In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. यह हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 293. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अगर किसी इंसान में खूबी देखो तो उसे बयान करो, और अगर खामी देखो तो ये आपकी खूबी का इम्तिहान है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि अब उसमें वो तड़प नहीं रही, अब उसमें वो बात नहीं रही, या अब जिंदगी पहले जैसे नहीं रही, या अब नज़रों में वो चमक नहीं रही, या अब रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं? जब कोई शख्स रिश्ता, जज्बा, ज़ेन या रवैया पहले जैसा न रहा हो बल्कि बदल गया हो, तो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं. आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, एक तरीका तो यह है कि हम सब्जेक्ट के बाद बी ये मैं हमेशा बता देता हूं कि प्रेजेंट में इज़ एम इस्तेमाल करते हैं. बी की जगह पर इज़ एम आर के बाद नॉट लगाएंगे और द सेम एनी मोर, यानी वैसा नहीं रहा. द सेम एनी मोर वैसा नहीं, नॉट द सेम एनी मोर वैसा नहीं रहा. अच्छा, दूसरा पैटर्न ये है कि हम सब्जेक्ट के बाद डोंट या डजंट हैव दैट के बाद फीलिंग या जो भी क्वालिटी उसका इजहार करने के बाद इन इस्तेमाल करें, और ऑब्जेक्ट उसके बाद एनी मोर इस्तेमाल कर लें, या इन और ऑब्जेक्ट ना भी हो तो एनी मोर हम इस्तेमाल करेंगे. तो आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं. तो ये बात हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी, और लिसनिंग भी मिलेगी, वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी. ऑन दी होल इट इज़ गुड टू एंजॉय द वीडियो लेसन. अब देखिए, यहाँ मैंने कहा ना, इट्स गुड टू एंजॉय द वीडियो लेसन, यानी वीडियो लेसन को सुनने का बहुत फ़ायदा होता है. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को. अब मैं वैसा नहीं रहा, यानी इसका मतलब आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई एम नॉट द सेम एनी मोर. अब देखिए, यहाँ पर जो मर्जी का सब्जेक्ट लगा लें, जैसे वी आर नॉट द सेम एनी मोर, अब हम वैसे नहीं रहे, या ही इज़ नॉट द सेम एनी मोर, वो वैसा नहीं रहा. शी इज़ नॉट द सेम एनी मोर, वो अब वैसी नहीं रही, या दे आर नॉट द सेम एनी मोर, वो अब वैसे नहीं रहे, या तुम अब वैसे नहीं रहे, यू आर नॉट द सेम एनी मोर. यानी यू कैन यूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट. उसके बाद आपने आई के साथ एम यूज़ करते हैं, वी के साथ आर, यू के साथ भी आर, ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, और दे के साथ भी आर. उसके बाद नॉट द सेम एनी मोर, अब हम वैसे नहीं रहे, वी आर नॉट द सेम एनी मोर, वी आर नॉट द सेम एनी मोर. अब हालात वैसे नहीं रहे, थिंग्स आर्ट द सेम एनी मोर. अच्छा, हालात के लिए हमने थिंग्स का लफ्ज़ यूज़ किया. थिंग्स हालात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो थिंग्स आर्ट द सेम एनी मोर, थिंग्स आर्ट यानी आर नॉट, थिंग्स आर नॉट द सेम एनी मोर. अब तुम वैसे नहीं रहे, यू आर नॉट द सेम एनी मोर, यू आर नॉट द सेम एनी मोर. अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ही इज़ नॉट द सेम एनी मोर, ही इज़ नॉट द सेम एनी मोर. अब जिंदगी पहले जैसे नहीं रही, यानी बहुत चेंज हो गई है. तो लाइफ नॉट द सेम एनी मोर, लाइफ नॉट द सेम एनी मोर, लाइफ इज नॉट, तो लाइफ इज को शॉर्ट किया, लाइफ नॉट द सेम एनी मोर. अब मुझ में वो बात नहीं रही. अब देखिए, यहाँ थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज हुई है कि अब मैं अपनी बात करूँ कि मुझ में वो बात नहीं रही. आई डोंट हैव दैट इन मी एनी मोर, आई डोंट हैव दैट इन मी एनी मोर. अब तुम में वो ताकत नहीं रही, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू एनी मोर, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू एनी मोर. अब यहाँ पर जो हैव है लगा रहे हैं, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं. अब तुम्हें वो ताकत नहीं रही, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू एनी मोर. अब हम में वो जज्बा नहीं रहा, वी डोंट हैव दैट पैशन इन अस एनी मोर. अब देखिए, हैव मेन वर्ब है यहाँ पर, पैशन जज्बे को कहते हैं. तो वी डोंट हैव दैट पैशन इन अस एनी मोर. अब तुम में वो हिम्मत नहीं रही, यू डोंट हैव दैट करेज इन यू एनी मोर, यू डोंट हैव दैट करेज इन यू एनी मोर. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम कोई भी यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अब यू की जगह अब हम कहते हैं, अब उसमें वो हिम्मत नहीं रही, ही डजंट हैव दैट करेज इन हिम एनी मोर. अगर फीमेल है कि उसमें अब वो हिम्मत नहीं रही, तो शी डजंट हैव दैट करेज इन हर एनी मोर. यानी आप एक सब्जेक्ट को चेंज करें. अच्छा, अगर यहाँ यू के साथ आगे हमने इनके बाद यू इस्तेमाल किया, अगर ही इस्तेमाल करेंगे तो हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, अगर शी होगा तो हर आ जाएगा. यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने आगे प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं.
अब मुझ में वो दीवानगी नहीं रही। आई डोंट हैव दैट मैडनेस इन मी एनी मोर। आई डोंट हैव दैट मैडनेस इन मी एनी मोर, यानी अब मुझ में वो दीवानगी नहीं रही। अब दिल में वो जोश नहीं रहा। आई डोंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन मी एनी मोर। आई डोंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन मी एनी मोर। अच्छा, अगर हम प्लूरल की बात करें ये तो मैं ना अब दिल में, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई डोंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन मी एनी मोर, या वी डोंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन अस एनी मोर। वी की वजह से आगे मी की जगह अस आ जाएगा। या अब दिल में वो जोश नहीं रहा, यानी उनकी किसी और की बात हो रही है, तो ही डजंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन हिम एनी मोर। फीमेल है तो शी डजंट हैव दैट एक्साइटमेंट इन हर एनी मोर। अब नज़रों में वो चमक नहीं रही, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अब नज़रों में ज़ाहिर इंसान ज़िंदगी में जब आगे जाता है कभी वो चमक नहीं, तो आई डोंट हैव दैट स्पार्कल इन माई आइज एनी मोर। स्पार्कल कहते हैं चमक को, तो आई डोंट हैव दैट स्पार्कल इन माई आइज एनी मोर। या अब उसकी नज़रों में वो चमक नहीं रही। ही डजंट हैव दैट स्पार्कल इन हिज आइज एनी मोर। अगर फीमेल है, शी डजंट हैव दैट स्पार्कल इन हर आइज एनी मोर। तो यू कैन चेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। अब उसमें वो नखरा नहीं रहा। शी डजंट हैव दैट सेम एटीट्यूड एनी मोर। शी डजंट हैव दैट सेम एटीट्यूड एनी मोर। या अब मुझ में वो नखरा नहीं। आई डोंट हैव दैट सेम एटीट्यूड एनी मोर। अगर मेल आदमी है, अब उसमें वो ना, ही डजंट हैव दैट सेम एटीट्यूड एनी मोर। ज़्यादा लोग हैं तो दे डोंट हैव दैट सेम एटीट्यूड एनी मोर। अब उसमें वो बात नहीं रही। शी डजंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। अब उसमें वो बात नहीं रही। ही डजंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। ही डजंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। अगर फीमेल है, शी डजंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। अगर आप कहते हैं जी अब मुझ में वो बात नहीं रही, तो आई डोंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। या अब तुम में वो बात नहीं रही, यू डोंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर। यानी आप सब्जेक्ट चेंज करके नए जुमले खुद से बना लीजिए। अब उसमें वो कशिश नहीं रही, यानी कोई चीज़ की बात हो रही है। इट डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर। इट डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर। अगर किसी आदमी की बात हो रही हो तो ही डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर या शी डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस बंदे में वो कशिश नहीं रही। अब चीज़ों में वो मज़ा नहीं रहा। थिंग्स डोंट टेस्ट द सेम एनी मोर। थिंग्स डोंट टेस्ट द सेम एनी मोर। अब जिंदगी में वो रंग नहीं रहे। लाइफ डजंट फील एज कलरफुल एनी मोर। लाइफ डजंट फील एज कलरफुल एनी मोर। अब अल्फाज में वो वजन नहीं रहा। वर्ड्स डोंट कैरी द सेम वेट एनी मोर। वर्ड्स डोंट कैरी द सेम वेट एनी मोर। कैरी जो है ये मेन वर्ब है इसके अंदर। वर्ड्स डोंट कैरी द सेम वेट। कैरी द सेम वेट होता है यानी एक वजन रहा, यानी एनी मोर मजीद। तो वर्ड्स डोंट कैरी द सेम वेट एनी मोर। अब रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही, और हकीकत भी यही है कि अब वो रिश्ते नहीं रहे, लेकिन अब रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही। द रिलेशनशिप डजंट हैव दैट वार्मथ एनी मोर। द रिलेशनशिप डजंट हैव दैट वार्मथ एनी मोर। अच्छा, रिलेशनशिप कहते हैं रिश्ते को, यानी रिश्तेदारी जो होती है रिलेशनशिप। डजंट हैव मेन वर्ब है, और वार्मथ कहते हैं गर्मजोशी को। एनी मोर मीन मजीद। तो द रिलेशनशिप डजंट हैव दैट वार्मथ एनी मोर। अब दोस्तों में वो खलूस नहीं रहा। फ्रेंड्स डोंट हैव दैट सिंसियरिटी एनी मोर। अच्छा, यहाँ हैव मेन वर्ब है ना। फ्रेंड्स डोंट हैव दैट सिंसियरिटी एनी मोर, यानी वो खलूस, दैट सिंसियरिटी। सिंसियरिटी कहते हैं खलूस को। फ्रेंड्स डोंट हैव दैट सिंसियरिटी एनी मोर। अब उसमें वो तड़प नहीं रही। ही डजंट हैव दैट फायर इन हिम एनी मोर। ही डजंट हैव दैट फायर इन हिम एनी मोर। अब उसमें वो तड़प के लिए हमने फायर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है और नहीं रही डजंट हैव। तो ही डजंट हैव दैट फायर इन हिम एनी मोर, यानी अगर फीमेल होगी तो शी डजंट हैव दैट फायर इन हर एनी मोर। या अब हम में वो तड़प नहीं रही। वी डोंट हैव दैट फायर इन अस एनी मोर। या तुम में अब वो तड़प नहीं रही। यू डोंट हैव दैट फायर इन यू एनी मोर। अब काम में वो दिलकशी नहीं रही। द वर्क डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर। द वर्क डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर। चार्म कहते हैं दिलकशी को, हैव यानी उसमें नहीं रही। तो वर्क डजंट हैव दैट चार्म एनी मोर। अब उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं रही। हर फेस डजंट हैव दैट रेडियंस एनी मोर। अच्छा, हर फेस यानी उसके चेहरे पर डजंट हैव नहीं रही, खत्म हो गई। दैट रेडियंस, रेडियंस कहते हैं चमक को, यानी जो ग्लो होता है रेडियंस। एनी मोर यानी मजीद। तो हर फेस डजंट हैव दैट रेडियंस एनी मोर। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हमने कोई काम जो चेंज हो गया है वो हालत ना रही हो, इस तरह के एग्जाम्पल्स को स्टडी किया है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।
Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.